हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है बच्चों, और प्रत्येक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। और हमेशा कहता हूं बच्चों कि प्रॉपर तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स भी आपको चाहिए होता है, और ये नोट्स मात्र 100 रुपए में हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं कि जिसे डाउट हो कॉल करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपका बच्चे ये नोट्स मैं गारंटेड कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में आज हम बात करेंगे अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र या अनुदैर्ध्य स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव है, या जिसे हम क्षण चुंबक के नाम से भी जानेंगे कि क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो इसके कारण दो कंडीशन है, एक तो क्षण चुंबक के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता, और दूसरा होता है क्षण चुंबक के लंबार्धक पर। यानी यहां पर आपका ये क्षण चुंबक है बच्चों, लंबार्धक यानी इनके बीचों बीच अर्धक से लंबवत कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, या कोई भी बिंदु हो सकता है जहां पर तीव्रता निकाल सकते हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दो कंडीशन पे निकालेंगे। पहला तो हमारा आज रहेगा अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा और वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो वह आपका अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति होगा, या कि किसी क्षण चुंबक के लंबार्धक पर कोई बिंदु स्थित होगा, लंबवत कोई बिंदु स्थित होगा, तब बच्चों वो आपका निरक्षीय स्थिति या निरक्ष स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहले परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, तो इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षीय स्थिति। अर्थात जैसे हमारे पास यहां पर देखिए NS एक चुंबक है, इसके अक्ष को हमने आगे बढ़ा दिया और यहां पर एक बिंदु P ले लिया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो मध्य बिंदु से इसकी दूरी, यदि P की दूरी R लेंगे बच्चों, ताकि हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। ये चुंबक की प्रभावी लंबाई है क्या बच्चों? चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मध्य बिंदु हम यदि O से S की दूरी करें, O से N की दूरी करें, तो ये आपका L हो जाएगा। पूरी लंबाई 2L है, तो आधे की बात करें तो L हो जाएगा। ओके बच्चों, फिलहाल क्लियर है। तो अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति की परिभाषा कि जब कोई बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस पर ज्ञात करनी है, यदि वह चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है या चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, तो इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब आगे लिखना है कि माना NS एक हमारे पास क्षण चुंबक है जिसकी ध्रुव प्राबल्य m है। ध्रुव प्राबल्य है क्या बच्चों? किसी भी चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता तो ध्रुवों पे ही होती है। तो ध्रुव की एक क्षमता होती है, वो उसकी ध्रुव प्राबल्य कहलाती है। तो यहां पर ध्रुव प्राबल्य m है, और इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु है हमारा NS एक क्षण चुंबक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो जितने बल का अनुभव करता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। कहने का मतलब ये जो बल है बच्चों, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, कोशिश यही रहता है बच्चों आपको समझ में आए। ये कहां से आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? देखिए, कूलाम आकर्षण बल कहता है कि इसका जो मान होता है μ0/4π, ठीक है, और m1 m2 बटा r²। अब मैं कह रहा हूं कि एक मेरे पास चुंबक है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपका एक N ध्रुव है, यहां पर एक S ध्रुव है, इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये कितने बल का अनुभव करेगा वो तीव्रता कहलाएगी।
तो यहां पर हमने मान लिया एकांक उत्तरी ध्रुव लाया, मतलब उसकी प्रबलता कितनी है, 1 है। इस स्थिति पर एफ जो हो जाएगा वो म्यू नॉट अपान 4 पाई, और बच्चों m1 की जगह m बस कर देते हैं और m2 का मान 1 है, ये बटा आर स्क्वायर, ये इसकी तीव्रता कहला जाती है। और इसी बल को हम चुंबकीय क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां आर क्या है बच्चों, यहां से यानी चुंबक के ध्रुव से उस बिंदु की दूरी जहां पर वो बल का अनुभव करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की यदि तीव्रता की बात करेंगे तो इसका फार्मूला सिंपल है बच्चों, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और बच्चों क्या हो जाएगा, m बटा ध्रुव प्रबल स्मॉल m है बटा आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी होता है, आर का मतलब दूरी होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक बिंदु यहां पर n है और एक बिंदु यहां पर s है, जो कि ध्रुव है, दोनों क्षण चुंबक के क्या है, ध्रुव है। अब इस n ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा ध्रुव बच्चों S ध्रुव के कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे, और दोनों का परिणामी तीव्रता क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा देंगे। अब हम जानते हैं कि n के कारण जो तीव्रता होगी अधिक होगी, क्योंकि यहां पर इसके पास है, इसके कारण तीव्रता यहां पे कम होगी बच्चों, क्योंकि यहां से ये बिंदु P जो है दूर है। भाई चुंबक से जितना दूर जाओगे उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जाएगा, वहां पे उतना ही वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, वहां पर लगने वाला बल कम हो जाएगा। देखो n ध्रुव के कारण P पर जितना बल लगेगा उतना बल S ध्रुव के कारण P पर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये इससे दूर है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या कहा कि परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, परिणामी तीव्रता पहले हम B1 निकाल लेंगे और अधिक वाले में से B2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी परिणामी तीव्रता निकल आ जाएगी। तो भाई पहले B1 और B2 तो निकाल लो सर, तब तो परिणामी तीव्रता आप निकालोगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं निकाल दूंगा। मैंने कहा कि भाई n ध्रुव के कारण बच्चों, किस ध्रुव के कारण, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो मैंने फार्मूला इसीलिए जनरेट कर दिया कि ये होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है बच्चों, और क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य बटा दूरी का स्क्वायर, n से p की दूरी अभी तो मैं कह देता हूं np स्क्वायर, सिंपल है, सिंपल है np स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा माइंडसेट काम करेगा आप लोगों का कि ये np का मान कैसे निकाला जाए। देखिएगा मैं आपको बताता हूं np का मान कैसे निकालेंगे। बच्चों हमारे पास OP का मान पता है R, सही है कि नहीं, OP का मान पता है R, और हमें यह भी पता है कि ON का मान हमारे पास है L। तो यदि मैं कह दूं कि R में L घटा दो तो आपका आ जाएगा NP का मान। फिर से समझना, पहले से स्टार्टिंग से ही मैंने मान रखा है कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर निकालना है, तो O से P की दूरी R है, और ये बच्चों O से N जो है, देखिए क्षण चुंबक की लंबाई 2L है, लेकिन ON की बात करेंगे तो L हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों OP में ON को घटा देंगे, तो R में L को घटा देंगे, तो B1 जो आएगा बच्चों वो म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा R माइनस L का स्क्वायर, समीकरण 1। किसकी दिशा में बच्चों, N से P, बाहर की ओर जाएगा। ये इसकी दिशा बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। अब बच्चों जो B2 है वो S की ओर क्यों है, क्योंकि S पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है, इसलिए S ध्रुव के कारण इसकी दिशा इधर होगी। दिशा भी लोगों को पता नहीं रहता कि ये B1 की दिशा इधर क्यों है सर, B2 की दिशा इधर क्यों है। N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है तो बाहर की ओर होगी, और S ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती है तो इसकी तीव्रता अंदर की ओर होगी। तो आपने पहले ये समझा कि N ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जो मैंने आपको बताया बच्चों वही चीज है। ठीक है,
पहला कंडीशन कंप्लीट, समीकरण 1 2 दे लेना बच्चों। हमने यहाँ पर माना में वही चीज लिखा जो समझाया कि NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थित पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। फिर हमने कहा N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इतना आ गया, N से P दिशा में बाहर की ओर है। अब हम दूसरा पॉइंट ये लेकर चलेंगे, B2 का मान निकालना है। सर B2 का मान अब आसानी से बन जाएगा, क्यों? क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई रहेगा और ध्रुव प्रबल स्मॉल m, इस बार दूरी S से है बच्चों, क्योंकि S ध्रुव के कारण तो SP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर SP का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? O से R दूरी पर P है और O से S की लंबाई स्मॉल l है, स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं। क्रम से इसका मान R है, इसका मान L है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो B2 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटे R प्लस L का स्क्वायर। इसको आप जो भी समीकरण 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, जैसे इसको समीकरण 1 देते, 2 ये 3 ये 4, ऐसे करके आप समीकरण दे सकते हो। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किए बच्चों, R प्लस L कहां से आ गया? सर देखो भाई, प्रभावी लंबाई 2l है, मतलब NS की लंबाई 2l है, लेकिन O जो मध्य बिंदु है तो 2l का आधा l होगा, जैसे ON का l माना वैसे OS का l मान लिया हमने, सिंपल तरीके से। तो दोनों कंडीशन क्लियर हो गया कि भाई S ध्रुव के कारण, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर ये हो जाएगा SP स्क्वायर, R प्लस L रख देंगे, समीकरण 4 आ जाएगा। इस बार किस दिशा में होगा बच्चों? इस बार P से S दिशा में होना चाहिए। ठीक है, किस दिशा में होना चाहिए? P से S दिशा में। तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा लिखा है, SP दिशा में नहीं, P से S दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन यदि गलत कर दिए तो फिर आपका डायरेक्शन गलत ही होगा। ठीक है, P से S दिशा में होनी चाहिए। अब परिणाम ही निकालना है, दोनों को घटा दो, कैलकुलेशन। अब 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का बच्चों। अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, कैलकुलेशन करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। मेन अब यहां से बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट इतना लिए, फिर ये आपका इतना हो गया, है ना, पहले ध्रुव के कारण तीव्रता और फिर ये आपने दूसरे ध्रुव के कारण तीव्रता निकाल ली। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? परिणामी तीव्रता। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, क्या करेंगे? अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। अधिक वाला का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा R माइनस L का स्क्वायर, माइनस में म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा R प्लस L का स्क्वायर। जो दोनों में कॉमन हो उसे उभयनिष्ठ ले लो, बिना सोचे समझे हम उसको क्या करेंगे? उभयनिष्ठ ले लेते हैं। जैसे उभयनिष्ठ यहां पे बच्चों म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट है और m है और 4 पाई, बचेगा कितना? यहां पर बचेगा 1 बटा R माइनस L का स्क्वायर, माइनस में बच्चों यहां पे कितना बचेगा? R प्लस L का स्क्वायर। ये लो भाई। अब आप लोगों से इसका कैलकुलेशन ना बने ना, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, बहुत सिंपल। देखो इसको इधर गुणा करो R प्लस L का स्क्वायर और इसको इधर गुणा करो R माइनस L का स्क्वायर, डिवाइड बाय R माइनस L और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, इनको तोड़ना है हमको, क्या करना है? तोड़ना है। जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय बच्चों ये दोनों हैं। ठीक है, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। अब इतना ध्यान रखना, a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला ये होता है, नहीं तो कह दो कि सर कहां से आया मुझे नहीं पता। देखना बच्चों, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई m
बच्चों ये 2RL है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4RL यहां बचेगा और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां पे बचेगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे और आंसर ले आएंगे। देखिए हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई है, इसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम बाहर रख रहे हैं। अब यहां पर देखिए जो 4 है ना बच्चों, इसको ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू आपका m है, m इंटू भाई 2 तो दूना 4 होता है 2l। ठीक है, और फिर आपका r है तो r रहने दीजिए, यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ना, यहां पर 2 दूना 4 ही है ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे भाई। चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई, ये आपका होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण है तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 कैपिटल M हो जाएगा बच्चों, और आपका R है स्मॉल r डिवाइड बाय कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये क्योंकि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है ये टेस्ला, आंसर आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम करेंगे कि मान लीजिए चुंबक बहुत छोटा है, मान लीजिए चुंबक बहुत छोटा है। जब चुंबक छोटा होगा तब जो R का मान है थोड़ा अधिक होगा और L का मान बहुत छोटा होगा। कहने का मतलब चुंबक छोटा होने पर प्रभावी लंबाई बहुत ही कम हो जाएगा। इस स्थिति में इस L की उपेक्षा कर देंगे, इस L की उपेक्षा करेंगे तो L को हटाएंगे बच्चों तो 2 कैपिटल M R अपान R का पावर 4 हो जाएगा। L को हटा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक R से R कटेगा तो कितना बचेगा 3R। ये आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 कैपिटल M बटा R क्यूब, और ये टेस्ला है ये। ठीक, ये इसका आ गया बच्चों आंसर। ये कैलकुलेशन मेन है, जिससे ये कैलकुलेशन बन गया तो फिर अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना यूं आसानी से बन जाएगा। हमने पूरा प्रोसेस सेम किया है, जिसको समझ में नहीं आए तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वही चीज है बच्चों, सारा कट पीट के वही आ जाएगा। यहाँ पे आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान रखना पड़ेगा। चुंबकीय आघूर्ण के बाद बताना है भाई कि यदि चुंबक छोटा हो तो फिर इसकी उपेक्षा करेंगे, तो ये आंसर इतना आ जाएगा। यही अभिष्ट व्यंजक है, इसका मात्रक आप टेस्ला लिख देना। क्या लिख देना बच्चों? टेस्ला। यदि सदिश रूप में करना है तो सदिश रूप में लिख देना। बस उम्मीद करता हूं कि अच्छी स्थिति पर जो तीव्रता है वो आपसे क्लियर हो गया होगा। देखो भाई यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करना, इसके पहले तो ले ही लिए हो आप लोग। और यदि आप लोग नोट्स नहीं लिए तो कांटेक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर हमेशा शेयर करता हूं 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।